नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर जो है 5 आ चुका है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे 60 प्रश्न और किससे रिलेटेड होंगे। ये रिलेटेड होंगे आपके जो है कृषि एवं पशुपालन से। यानी बार बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं 60 प्रश्न यूपी के, चाहे वो पीसीएस लेवल के हो या फिर जो है क्लर्क लेवल के, सी बी और जो है कांस्टेबल लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए यूपी के कृषि और पशुपालन से, सबको यहाँ पर देखेंगे तो 60 प्रश्न होंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पूछा जा रहा है अनुसंधान, कृषि अनुसंधान परिषद, ये पूछा गया था यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2021 में। तो ये जो है ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ध्यान दीजिए, कृषक समृद्धि आयोग का जो गठन हुआ 2017 में हुआ। ठीक है, ये पूछा गया था यूपीपीएस जो है पीसीएस एसीएफ और आरएफओ का जो एग्जाम होता है मेंस में दोस्तों पूछा गया था। अगर बात करें दोस्तों जो है इसका जो उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था, कृषि समृद्धि आयोग का, इसका जो उद्देश्य था दोस्तों जो 2022 है इस तक दोस्तों जो है कृषक का जो आय है उसको दोगुना करना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन या फिर अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वही थे। और इसके अंतर्गत जो है कृषि हो गया, उद्यान हो गया, पशुपालन, मत्स्य, रेशम पालन, ये जो विविध कार्य हैं इनका दोस्तों निष्पादन में किसानों की शक्तियों और उनकी जो निर्बलताओं हो उनका समीक्षा करने के साथ साथ फसलों को बेहतर जो है भंडारण और विपणन सम्मिलित जो है किया जाना, यानी 2017 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस आरओ 2021 में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है सबसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 आपके कथन बोले गए हैं। भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में ये कथन है। तो भारत में हब है तो ये गन्ना उत्पादन का बिल्कुल ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, शहद और सब चीजें हैं, जो करंट में अभी तो चीनी भी आ गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रथम स्थान पर जो है क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो देखिए गन्ना उत्पादन का हब है, बिल्कुल ठीक है। भारत में उच्चतम दूध उत्पादक, बिल्कुल ही ठीक है। चावल उत्पादक सबसे बड़ा नहीं है, ये क्या है, कौन है, वेस्ट बंगाल। धान उत्पादन, जूट उत्पादन, इसमें जो है वेस्ट बंगाल है, या फिर चावल उत्पादन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका इसको छोड़ करके 1 और 2 दोनों सही होगा, यानी 1 और 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है डी में सही इसका उत्तर है। ठीक है, यूपी है लेकिन चावल या जो धान उत्पादन उसमें दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी है, ये रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है, की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में दोस्तों ये हुई है। याद रखिएगा, जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014, इसके तहत दोस्तों झांसी में जो है क्या हुआ, जो है ये इसकी स्थापना हुई, किसकी, केंद्रीय जो है कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुआ है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि जो है विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट बात करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण आयोग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद को सुमेलित करना है। ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस जो है में पूछा गया था, लेक्चरर के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों जो है एक उत्पाद और मतलब एक जिला एक उत्पाद में लहसुन जो है ये कहाँ का है, ये लहसुन फेमस है आपका मैनपुरी का, प्याज जो है गाजीपुर का, मिर्च जो है देवरिया का, और हल्दी जो है ललितपुर का। यानी ए का 2 होना चाहिए, तो ए का इनमें से कहाँ 2 है, 2 आपका सिर्फ ऑप्शन बी में है। प्याज गाजीपुर यानी 3 नंबर, और मिर्च यानी सी का डी हो जाएगा, मतलब ये 4 देवरिया हो जाएगा, और हल्दी ललितपुर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई, ट्यूबवेल से याद है ट्यूबवेल ऑपरेटर का, नलकूप चालक का दोस्तों जो है फार्म नहीं आया बहुत दिन से, तो नलकूप दोस्तों जो है सबसे ज्यादा सिंचाई दोस्तों उत्तर प्रदेश में नलकूप से ही होती है, लगभग 75%।
याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूं। नलकूप दोस्तों जो है या फिर कहिए ट्यूबवेल 75%, यानी इसको एग्जैक्ट जो डाटा है वो 74.9% जो है नलकूप से सिंचाई होती है। और ध्यान सोचिएगा, इसके बाद जो 2019 का जो सांख्यिकी का डायरी है इसके अनुसार मैं बता रहा हूं, और नहर द्वारा जो होता है, इसके बाद नहर द्वारा होता है। नहर से जो सिंचाई होती है लगभग 15.2% के लगभग। उसके बाद जो कुएं से सिंचाई होती है, कुएं से, वो होती है 8.8% सिंचाई। बाकी 0.0 जो है 0.5% यानी आधा % लगभग जो है वो तालाब, झील, पोखरा आदि से सिंचाई होती है। तो सबसे ज्यादा लगभग 75% के आसपास नलकूप से होती है उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था वैसे ही, निम्न राज्यों में से कौन जो है ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो यूपी है भैया। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है? 5 ग्राम है। क्या है? 5 ग्राम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हेल्थ इंस्पेक्टर में 2013 में, यूपी पीएससी का। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? उत्तर प्रदेश में चलता है भैया इनमें से कौन सा? बीघा चलता है। बीघा चलता है। 20 बिस्वा का जो है 1 बीघा होता है। क्या होता है? 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, याद रखिएगा। सी इसका रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, युगो हो गया, युग्मो होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैं बताऊंगा, उसका फुल फॉर्म भी आप कहीं हो सके तो लिख लीजिएगा या फिर वीडियो को बार बार जो है सुन लीजिएगा। IIVR जो है इसका दोस्तों जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है आई से जो है इंडियन, फिर आई से इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्तों जो है वेजिटेबल रिसर्च। क्या है ये? सब्जी वाला है। वेजिटेबल रिसर्च जो है ये वाराणसी में है। कहाँ है? बनारस में, वाराणसी है, जबकि दिया क्या है? कानपुर। यही बताना था कौन युगों में से सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फुल फॉर्म सुन लीजिए। फिर IIPR है, तो यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, पी से आपका जो है सेल्स दोस्तों और रिसर्च हो जाएगा, ये कानपुर में है, बिल्कुल ठीक है। बाकी IVRI का फुल फॉर्म है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली है। बाकी आपका IGFRI ये झांसी में है। इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, झांसी, ठीक है। इसमें ये जो है बनारस था, कानपुर दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका वही है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी 3 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, UPCAR है, इसका फुल फॉर्म क्या? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, और CAR मतलब काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही बात है। IARI यानी इसका फॉर्म भी आता है, आप सभी लोगों ने इसका भरा भी होगा, IARI, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है, बिल्कुल ये भी ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हमने इसके बारे में बात किया, ये जो था वो इज्जतनगर में था। IVRI ये कहाँ था? इज्जतनगर में, बरेली में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ था? इज्जतनगर, बरेली में था दोस्तों, तो यही इसका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका NDRI करनाल हरियाणा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि NDRI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी वाला है, ठीक है, ये करनाल है हरियाणा में। कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं, और 1923 में दोस्तों इसकी स्थापना है, याद रखिएगा, बहुत पुराना है इसलिए। नेक्स्ट बात करेंगे, पहले केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है 2006 का, तो पहला है तो अभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज्जतनगर बरेली, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है?
जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें अन्ना प्रथा क्या है, इसमें जो फसल जब कट जाता है चैत्र मास में, तो जब खेत खाली होता है तब जो है जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। और यह दोस्तों जो है अन्ना प्रथा बुंदेलखंड का है ये, और कृषि और जो वानिकी है इसके विकास के लिए दोस्तों ये अभिशाप हुआ है या फिर कहीं सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है में निम्न क्षेत्रों में किसके विकास की जो है सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि ही है दोस्तों, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों जो सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो कृषि है। वर्ष 2011 का जो जनगणना है इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% दोस्तों लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से नियोजित हैं। लगभग 60% इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। इसमें दोस्तों 29% जो है ये कृषक एवं 30.3% जो है कृषक श्रमिक हैं। इसमें जो है 29% क्या है ये कृषक हैं, और इसमें जो है 30 इसमें से, और 30.3 जो हैं वो क्या है कृषक जो है कृषि के श्रमिक हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। वैसे 60% लगभग में आप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित, उसी की बात किया जाए 59.3 यानी कृषि क्षेत्र में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए यूपी में प्रमुखतम तिलहनी फसल माने तेल वाला फसल कौन है, तो यहाँ पर जो है राई और सरसों ज़्यादा बोया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तिल हो गया, ठीक है, यहाँ का जो वनस्पति जो निकालने वाले हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका तिल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत में जो तिलहन के उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की गई थी, कौन सी, पीत क्रांति, ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों में तिलहन का दोस्तों जो स्थान है, अगर बात करें खाद्यान्न के बाद दोस्तों तिलहन का स्थान आता है, माने अनाज के बाद दूसरा स्थान तिलहन का है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, लखनऊ है। लखनऊ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मलिहाबाद भी आता है कई बार, तो याद रखिएगा लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशहरी आम बहुत लोगों का फेवरेट है भैया, ठीक है। इसको दोस्तों जो है दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक जो टैग मिलता है, क्या जो विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण जो है दशहरी आम का अलग विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भैया, शोध कार्य बिल्कुल उद्देश्य है, प्रदर्शन कार्य ये भी है, बीज गुणवत्ता कार्य भी है, बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी लगाएंगे। राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खेती जो राज्य खेती प्रमुख उद्देश्य में से शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज जो है गुणन कार्य हो गया, ये सभी जो है शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज हो गया, उर्वरकता, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि प्रसार करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, कौन सा फसल चक्र है जिसका क्षेत्रफल अधिक है। अब फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र ये है भैया किसी निश्चित क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है इसमें एक नियत अवधि, कोई अवधि भी रहेगी, ठीक है, फसलों के क्रम को उगाए जाना, मतलब इसके बाद क्या बोएंगे, इसके बाद क्या बोएंगे, ये इससे क्या होता है, इससे दोस्तों जो है उर्वरा शक्ति कम से कम इसका ह्रास होता है, इसी को फसल चक्र कहा जाता है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक जो है धान गेहूं का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं क्यों कहा जाता है, अब इसमें फैक्ट है कुछ, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके जो है यूपीपीसीएस आरओ प्री में 2017 में, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन
अगर आप तीसरा देखिए तो जो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है ना, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका गलत है। बाकी आप देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन मतलब देखिए आलू में, गेहूं में, गन्ना में, ये सब में क्या है यूपी फर्स्ट स्थान पे है। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 4 यानी 1 2 4 यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश, अभी हमने बात किया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए ये जो बोर्ड ने आंसर दिया था यहाँ पर बात करेंगे तो क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कशन की कर दिया गया है। देखिए सबसे पहला नंबर जो बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में जो है भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक जो गाय बैलों की जो जनसंख्या है वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक जनसंख्या, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में जो है बोला जा रहा है भारत में भेड़ों की सर्वाधिक जनसंख्या, नहीं, भेड़ों की जो जनसंख्या है सर्वाधिक वो कहाँ है, वो तेलंगाना में है। तो इस हिसाब से देखिए चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश में जो गाय के दूध का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल ठीक है, यानी पहला और चौथा होना चाहिए। तो 1 और 4, 1 सेकेंड, 1 और 4 नहीं, ये गाय बैल हो तो वेस्ट बंगाल में 2 और 4, 2 और 4 यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑप्शन में कुछ 2 और 4 है नहीं, तो इसके अनुसार देखिएगा 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। इसका गाय बैल वाला जो बोला है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर जो भेड़ जो है वो तेलंगाना। बाकी आपका ये दोनों सही है 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। ये पूछा गया था आपके जो एग्जाम था यूपी पीसीएस में प्री में 2008 में। नेक्स्ट बात करेंगे आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है आंवला उत्पादन के लिए, कुंडा जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों जो है काला कांकर में आंवला के जो फल पट्टी इसका विकास का योजना चलाई जा रहा है, तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई, तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है, तो याद देखिएगा खरीफ फसल तब बुआई होगी जब जो है धूप बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसमें खरीफ और रबी में कन्फ्यूज़न होता है, अभी कर दे रहे हैं कन्फ्यूज़न दूर। रबी मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य की कब आपको सूर्य चाहिए, जब ठंडी पड़ती है, यानी अक्टूबर नवंबर इसकी बुआई का समय है, ठीक है। कटाई यानी अब गर्मी कब आ जाता है हमारा, मार्च में आ जाता है, तो मार्च और अप्रैल जो हो जाता है इसका कटाई का समय हो जाता है, कटाई का। रबी का, खरीफ का जब आ जाएगा तो खरीफ जो है जब हमें पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है, जब बारिश होती है, बारिश कब होती है, जून जुलाई में। तो यहाँ पर दोस्तों जो है जून जुलाई के दौरान दोस्तों जो है आपका खरीफ का फसल कौन हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, धान हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जून जुलाई, तो खरीफ मतलब क्या हो जाएगा, खरखर भूमि हो जाएगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस समय, तो ऐसे आपका जून जुलाई याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो 3 पॉलीक्लिनिक हैं भैया उत्तर प्रदेश में। तो पहला है गोरखपुर, दूसरा है आपका, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया, तो झांसी जो है यहाँ पर नहीं है, दूसरा आपका मुजफ्फरनगर, तीसरा आपका लखनऊ, यानी इन तीनों का नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पॉलीक्लिनिक है पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए दोस्तों जो है 3 है पॉलीक्लिनिक, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, झांसी नहीं है, यही पूछा जा रहा था, ठीक है, ये पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री 2009 में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में उत्तर प्रदेश, ये जी दिया गया, जी नहीं है, यहाँ पर जो है जिस पैदावार, ठीक है, जिस पैदावार का सबसे बड़ा दोस्तों जो है उत्पादक है वह कौन सा है, तो मैंने आपको बताया खाद्यान्न जो है इसमें यूपी जो है पैदावार में काफ़ी आगे है। 2020-21 का जो है जो चौथे अग्रिम के अनुसार बात किया जाएंगे, खाद्यान्न का लगभग जो 18.89 यानी लगभग 19% के लगभग में खाद्यान्न दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश जो है करता है। गेहूं हो गया, आलू हो गया, गन्ना, ये सब का उत्पादन प्रथम स्थान पर है।
तिलहन उत्पादन में जो है राजस्थान, तिलहन में राजस्थान दोस्तों जो है प्रथम स्थान पे है। दलहन में जो दोस्तों मध्य प्रदेश स्थान में है। अभी दोस्तों जो है नया जो आंकड़ा है उसके अनुसार भी आपको अगले क्वेश्चंस में बताएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक मतलब, वाणिज्य मतलब क्या होता है? पैसा रुपया से रिलेटेड, तो यानी कि कौन सा फसल है जिसमें हमको तुरंत मतलब पैसा रुपया मिल जाएगा या फिर जो है पैसे के लिए उगाया जाता है, ऐसा कहिए। तो ये गन्ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। वाणिज्यिक यानी वाणिज्यिक मैंने एक चीज़ ये होता है कि जो है जिसको उगाया ही इसीलिए जाता है या तुरंत बिक जाएगा या फिर ऐसे करने के लिए। तो वाणिज्यिक फसल जब भी यूज़ करेगा फसल के बाद तो आप गन्ना लगाएंगे, ठीक है। लगभग जो कृषि योग्य भूमि है उसका 13% जो भाग है इस पर गन्ने की खेती की जाती है। और जो 2020-21 का जो अग्रिम, जो चौथा अग्रिम अनुसार दोस्तों, इसके अनुसार बात करेंगे तो 44, देश का 44.5% गन्ना उत्पादन दोस्तों यूपी में, प्रदेश में होता है, मतलब अपने प्रदेश में होता है। इस हिसाब से फर्स्ट स्थान पर दोस्तों ये है, ठीक है। तिलहन में दोस्तों जो है राजस्थान है, जूट में दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल है, धान में भी पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा, चावल धान कहिए तो। कपास में बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। तो ये सब सुनते रहिएगा, ठीक है। जूट में क्या है? वेस्ट बंगाल है, और कपास में क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। और तिलहन में कौन है? तिलहन में राजस्थान है। तो ये सब याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में रिपीट हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो लगभग दोस्तों 10.48 यानी 11% के आसपास, ऑप्शन में है ही नहीं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2008 में, आपका जो है यूडीए और एलडीए में पूछा गया था, ठीक है, यूपी के मेंस में। तो अगर बात करेंगे क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल जो है यूपी का याद रखिएगा 24,928 वर्ग किमी, ठीक है। ये क्षेत्रफल है किसका? यूपी का, ठीक है। इसमें दोस्तों जो है कुल कृषि का लगभग जो है 10.48% जो है भाग कृषि की जाती है यहाँ पर। इसमें दोस्तों जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद, तीनों प्रकार की दोस्तों जो है फसल उगाई जाती है। तो इनमें से कोई भी आंसर आसपास नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? न्यूनतम मूंग का है। मूंग देखने में छोटा भी है और इसका जो लगभग दिन है, न्यूनतम अवधि जो है ये 60 है, 60 दिन है। क्या है? 60 दिन है। खरीफ और जायद की फसल है। और मसूर जो है, मसूर और चना उसका 90 दिन है, ठीक है। अरहर का 260 दिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में ये कुल कर्मी है भैया, कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत, अभी मैंने बात किया, लगभग बात करेंगे तो 69% के आसपास है, 69.3, यानी ऑप्शन के हिसाब से 62 कुछ पास में है तो इसको आप मार सकते हैं, लेकिन 60 या 59.3 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपी पीसीएस के मेंस में, और इसका जो आंसर होगा ये 2016 में पूछा गया था, वो सुनिएगा। एक बार क्या हुआ था कि अपवाद हुआ था, क्या 2015 में अपवाद हुआ। अलीगढ़ में एक किसान है जलाल अहमद ने केसर की खेती का उत्पादन किया था, ठीक है, अलीगढ़ में, किंतु ये अनूठा या फिर कहिए अपवाद है, ठीक है। मौसम केसर के लिए यूपी में नहीं है भैया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फसल गहनता लगभग क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो है फसल गहनता लगभग में अगर बात करेंगे तो 160% कह सकते हैं, यानी 157.53 जो है परसेंट फसल गहनता है। याद रखिएगा 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार फसल गहनता लगभग दोस्तों जो है 160% लगा सकते हैं, 157.53% है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो जो उन्नत बीज हैं उसका उपयोग करिए, ये सबसे प्रभावी है, ठीक है। जो उन्नत किस्म है इनके बीजों का बढ़ता प्रयोग यही अधिक प्रभावी है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल
मुख्यतः उगाई जाती है। सोयाबीन की जब भी बात आए याद रखिएगा मध्य प्रदेश से सटा हुआ भाग बुंदेलखंड, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड मैंने बताया कि 2 संभाग हैं उसमें, चित्रकूट और झांसी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और जो है महोबा, ये सब जो है फेमस हैं सोयाबीन की खेती के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस दलहन जो है फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा दलहन कौन सा है सर्वाधिक? तो यहाँ पर फसल है चना, याद रखिएगा चना है भैया। ठीक है, लगभग कुल चना उत्पादक क्षेत्र का लगभग जो है 6% कवर दोस्तों जो है यूपी का हिस्सा करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? तो मैंने आपसे बताया था गेहूं, आलू, मूंगफली काट दिए, गेहूं, आलू, गन्ना, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। दूध भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना है ही, आलू है ही, धान में ये क्या है वेस्ट बंगाल, मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो ऑप्शन 2 ही यहाँ पर दिया ही है। तो 1 और 3 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया, फिर देखिए वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आलू है ही, गन्ना है ही, यहाँ पर 1 और 3 फिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? गेहूं, गन्ना, अच्छा पर नहीं है, तो ध्यान दीजिए गेहूं, जौ, गन्ना, इसमें था वेस्ट बंगाल जो है वो चावल के लिए, धान के लिए, जूट के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आलू, गेहूं, चना, ये सब में चना करें, गन्ना, ये सब जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर, अच्छा अभी मैंने बताया ना धान के लिए वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धान या चावल। बाकी लिए तो फर्स्ट स्थान पे है, पहले स्थान पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य। देखिए ब्रेड बास्केट कहे होने जो राज्य थे उत्तर प्रदेश सब में है। देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बताऊंगा आपको, 1966-67 की बात है हरित क्रांति की। ठीक है, इसमें जब हरित क्रांति की बात हो तो ब्रेड बास्केट की बात आती है, और जब हरित क्रांति का जो है कब जनक बोला जाए, जनक बोला जाता है एक जो है विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे जब बोला जाए तो याद रखिएगा नॉर्मन जो है नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम याद रखिएगा, बोरलॉग। जब भारत में बात करें, भारत में जब बात हो तो किसका नाम याद रखेंगे? भारत में जब नाम रहता है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन का नाम याद रखेंगे। अच्छा अब देखिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र मैंने बता दिया है कि जो है कम से कम जो है क्या हो, भूमि खराब हो, कहिए कि उर्वरकता कम हो, तो इसके लिए जो है धान, मक्का और गेहूं है। धान, मक्का और गेहूं यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? कौन से फसल है भैया इसमें से? तो गेहूं, यहाँ पर डी, कभी कभी नहीं लिखा रहता है तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कई बार मैंने भी गलती कर रखा है इसे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं, आलू, गन्ना। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आ गया नहीं, गेहूं, आलू, गन्ना है नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। और है कौन तब फूलों के उत्पादन में? तमिलनाडु है। कौन है?
तमिलनाडु का नाम याद रखिएगा, फूलों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? चावल काट दीजिए, गेहूं गन्ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। चावल था इसमें, दाल था एमपी वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान आपको बताना कितना परसेंट है? तो लगभग 90%। मेंथा तेल दोस्तों औषधि के रूप में, दवा के रूप में बहुत उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो खेती होती है बदायूं में होती है, बदायूं में, रामपुर में, मुरादाबाद में, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या मतलब फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ, ये सब में दोस्तों बड़े पैमाने पर किया जाता है। सुगंध के लिए इसका उपयोग होता है और औषधि के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो है देखिए, कभी कभी क्या होता है, 2018-19 का पेपर आया तो उस समय कुछ करंट सिचुएशन में तो थोड़ा इधर उधर जब कोई रिपोर्ट आती है तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन गेहूं, आलू और अभी जो बात किया जाए गन्ना, इसमें हमेशा टॉप पर रहा है। कौन रहा है? यूपी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गन्ना उत्पादन में प्रथम, तो ये तो 100% मान लीजिए कि पहला ये सही होने वाला है। आलू में भी प्रथम ही रहता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे तीसरा नंबर जो है, देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही है। धान उत्पादन में बोला जा रहा है तो ये मैंने अभी बताया कि वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल था। ठीक है, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल जो है वो धान में, सब्जी में, जूट में और मेस्ता में, ये सब में वेस्ट बंगाल याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक, ये प्रसिद्ध प्रजाति किस चीज की है? ये प्रसिद्ध प्रजाति, ध्यान दीजिएगा, काला नमक जो प्रजाति है वो किसकी है? धान की है, मतलब चावल की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये उगाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, बुद्ध भगवान का भी नाम है इसमें, बुद्ध चावल, बुद्ध चावल, और सुगंधित है भैया एकदम ये चावल, बेहतरीन किस्मों में से ये है। और बुद्ध भगवान से याद आया कुशीनगर, कुशीनगर तो बुद्ध भगवान से रिलेटेड भी है। गोंडा, ये सब जगह है जहाँ पर ये उगाया जाता है। गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ उनका नाम भी था, तो इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। बलरामपुर और संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, ये सब जो है जगह पर उगाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ है? तो भैया मार के लंगड़ कर देते हैं, कहाँ? बनारस में, तो वाराणसी याद रखिएगा। अब यहाँ पर लगातार धड़ाधड़ में कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बस सुन लीजिए, चाहेंगे तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। कुछ किस्में हैं जो कि अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। दशहरी आम लखनऊ या फिर मलिहाबाद, ठीक है। चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो आम जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद जो है वेस्ट बंगाल, बादामी आम जो है कर्नाटक, सफ़ेदा आम जो है ये आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन जो है ये पंजाब का है, तोतापुरी आम जो है बेंगलुरु कर्नाटक, नीलम आम जो है ये आंध्र प्रदेश का, रसपुरी आम जो है ये कर्नाटक का, मालगुआ या मलगुआ बोलते हैं ये आम जो है ये कहाँ का है? ये आम जो है तमिलनाडु सेलम का है, और लक्ष्मण भोग मालदा जो वेस्ट बंगाल का है, इमाम पसंद जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, फाजली आम जो है बिहार और जो है वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का, और कुरद आम गोवा का, पहाड़ी पैरा आम गुजरात का, गुलाब खास आम बिहार झारखंड और बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल का है, वनराज आम जो है वो गुजरात का है, किली जो है चुंदन आम जो है ये केरल का है, और रुमानी आम जो है ये चेन्नई का है। तो ये कुछ हैं, वैसे आप मेन जो यूपी से रिलेटेड हैं उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें, तो अभी रबी फसल और जायद ये सभी है, खरीफ रबी जायद, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में मुख्य रबी फसलें कौन कौन सी है, तो अभी हमने बात किया था रबी फसलों के बारे में, तो गेहूं चना मटर जौ, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। गेहूं मक्का आपका दे दिया, यहाँ पर अलसी तिलहन डाल दिया, ये सब तो आप देख रहे हैं
यहाँ पर कपास डाल दिया। तो ये यहाँ पर आपका गेहूँ, चना, मटर, जौ, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था रबी मतलब सूर्य है, सूर्य की जरूरत कब पड़ती है, तो इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में होता है, और कटाई जो होता है वो मार्च में हो जाता है। ठीक है, इसकी जो फसल है वो चना मटर, गेहूँ, जौ, अलसी भी है, और सरसों इत्यादि, धनिया है सब। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न कंद फसलों में से गरीब जो है किसे क्या कहा जाता है, गरीब का मित्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आलू कहा जाता है। आलू काफ़ी सस्ता है, इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है। इसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर ये होता है, और इसमें एक रोग होता है, कौन सा, झुलसा रोग। वैसे ये जो है ये मुख्य रूप से दक्षिण जो है अमेरिका का फसल है, दक्षिण अमेरिका का ये फसल है आलू, याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017-18 के अनुसार जो है दाल है, ये दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो 2017-18 के अनुसार जो है पहले स्थान पर रहे। अगर बात करेंगे राज्यों की, तो इसमें दोस्तों जो है एमपी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर राजस्थान, और ये 2017-18 के अनुसार बता रहे हैं, और इसके तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। लेकिन अभी जो 2021-22 का जो आया है 21 वाला, उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो पहले स्थान पर राजस्थान है। याद रखिएगा, दालों के लिए राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो हो गया है वो एमपी हो गया है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, वर्तमान में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता के साथ साथ 2021-22 का जो करंट है उसके अनुसार दूसरा जो हो गया है निर्यातक हो गया, मतलब एक्सपोर्ट करता है दाल का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस स्थान में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कृषि कुंभ वाला यूपीट्रिपलसी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया है। ये किया गया था लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन हुआ था, और 26 से 28 अक्टूबर, अब देखिए 2020 में पेपर हुआ है, और ये पूछा जा रहा है आपका कब का, 2018 के कुंभ का, यानी 2-2 साल का पुराना करंट भी डाल दिया जा रहा है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो था किसान, पशुपालन और जो कृषि से जुड़े बीज उद्योग आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया। किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत करके कमा सकते हैं, इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया। लखनऊ, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान, मैंने कहा अभी बताया आपको, पहला स्थान है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आलू दिवस भी मनाया जाता है। आलू दिवस मनाया जाता है वो 19 अगस्त को, 19 अगस्त को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय आलू दिवस। और केंद्रीय जो आलू अनुसंधान संस्थान है, आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में जो राजधानी है वो शिमला है। शिमला में दोस्तों ये है, कहाँ है, शिमला में। क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म है, रुई, ठीक है, की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो है बताया जा रहा है कि कब इसका उपयुक्त समय रहेगा बुआई के लिए, तो अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा है ये है। ठीक है, सही समय। कपास की बात किया जाएगा तो इसकी खेती प्रदेश के दोस्तों जो है गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगर बात करेंगे मुख्य रूप से तो आगरा हो ही गया, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक, तो जान रहे हैं इसमें से, तो यहाँ पर दिया नहीं, अब फल दे दिया है। तो फल के लिए इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, आम। आम दोस्तों जो है ये उत्पादक है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और जो अमरूद है उसके लिए उत्पादक जो है वो एमपी है, मध्य प्रदेश है। लीची आता है बहुत बार, लीची के लिए क्या है, बिहार है। लीची के लिए कौन है, बिहार सबसे बड़ा। और आम का दोस्तों एक वैज्ञानिक नाम है
मैंगीफेरा इंडिका। ये दोस्तों मैंगो की तरह है भी नाम, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है आम का। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन का कौन सा स्थान है? आप जानते हैं पहला स्थान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे गेहूं की, गन्ना की, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं पूरा बताऊंगा, आलू की और दूध में, ये सब कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान इसको प्राप्त है। दूसरा स्थान है चावल में। चावल में क्या है दूसरे स्थान? पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किसके दोस्तों जो है उत्पादन में से एक है? उत्तर प्रदेश जो देश के कौन सा इनमें से उत्पादन है जिसमें से एक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किसके दोस्तों उत्पादकों में से एक है? तो गन्ना के उत्पादकों में से एक है, यानी पहले स्थान पर वैसे है भी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मैंने बताया भी किस किस चीज़ में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? देखिए जमीन अखरोट तो है नहीं, तो चावल, गेहूं, चावल देखिए सब में है, तो भले ही दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर अनाजों का उल्लेख तो करना है, किसी न किसी का ऑप्शन को चुनना ही है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, यहाँ पर देखिए जौ ज्वार दिया है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है एक चीज़ आपका छूट गया है, जौ यहाँ पर छूट गया है। तो यहाँ पर चावल, बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी मैंने बताया यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लगभग 19%, 18% लगभग में, यानी 19% लगभग कह सकते हैं, ठीक, खाद्यान्न का उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर किस किस चीज़ में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, या फिर कहिए कि जो चीज़ों में उत्तर प्रदेश आगे है? तो अगर बात करेंगे तो गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूजा, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद, ये सब उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पशुपालन और कृषि से रिलेटेड जो यूपी में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेट 5 नंबर सेट यूपी स्पेशल का पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।